नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट अकेडमी पे, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपका वो इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आज आ गई है आपके एनमस फॉर्म फिलिंग की डेट। अब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे कब से कब तक, ठीक है। एग्ज़ाम डेट कब है, ये सब जानेंगे फुल डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में जानेंगे कि कौन से क्लास के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, उनके कितने नंबर होने चाहिए, क्या इसकी योग्यताएं होंगी, सारी जानकारी हम वीडियो में आपको देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो फॉर्म भरने को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होगा, उस पर आप जा कर के सीधे अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे और जानेंगे। बहुत दिन से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एनमस के फॉर्म कब आएंगे, कब भरा जाएगा एनमस का फॉर्म। आज वो घड़ी आ गई है और आपके फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है, कब से कब तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे या गूगल ओपन करेंगे। उसके बाद में आप डालेंगे ENT डाटा, ENT, उसके बाद में डाटा DATA, ठीक है। उसके बाद में आपको जो पहले वाली वेबसाइट दिखेगी entdata.com in, ठीक है। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में लिख के आएगा परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27, ठीक है। आपको इसमें सब कुछ जानकारी दी गई है, वही हम थोड़ा डिटेल करने वाले हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कृपया आवेदन के लिए अंतिम तिथि आने की प्रतीक्षा ना करें, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया यथाशीघ्र कर लें, जिससे अंतिम तिथि निकट आने पर वेबसाइट पर होने वाली आवेदकों की भीड़ से बच सकें। यदि आप आवेदन की प्रक्रिया कंप्यूटर से कर रहे हैं और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यदि विंडोज 10, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, विंडोज 10 या उससे अधिक का है तो वेबसाइट बिना रुके अच्छी तरह से चलेगी और आप अपना आवेदन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दें, बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 27 तारीख है। कितनी है? 27 अगस्त, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है, ठीक है। और एनमस परीक्षा की तिथि जो है 9 नवंबर 2025। लमसम आपको ये पता होना चाहिए कि एनमस का जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर में ही होता है, और अधिकांशतः ये देखा गया कि वो 9 नवंबर को ही ज़्यादातर रखा गया है, ठीक है। आगे और थोड़ा जानेंगे कि कैसे इसका फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक आइकन दिया है अप्लाई का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24/9/2025 है। स्टेप 1 है इसका, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में स्टेप 2 डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 3 अपलोड डॉक्यूमेंट, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। फिर उसके बाद में ए है स्कूल सर्टिफिकेट, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, सी है फोटो, डी है साइन। अगर बच्चे ने अभी तक अपने पिता का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो बनवा लें। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो भी बनवा लें, ठीक है। और इसके लिए बच्चे के पास में फ़ोटो और साइन होने भी ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए भी उसका सर्टिफिकेट होगा। और उसके बाद में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के लिए उससे पहले आपको कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं, वो हम जानेंगे कि क्या है। इसमें बताया गया है एक मिनट, इसमें कहा है कि इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024 और 25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% आप समझते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं और जनरल में आते हैं, जनरल, ठीक है, तो आपको 55%
कक्षा 7 में मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप एससी और उसके बाद में एसटी में आते तो आपके 50% मार्क होने ही चाहिए, जो कि कक्षा 7 की मार्कशीट में। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे स्टेप नंबर 2 कहा है वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें स्टेप नंबर 3 बताया गया है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता की आय 3.5 लाख से अधिक है, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो बच्चे इसका इंतज़ार ना करें, ना ही इसका फॉर्म फिलिंग देखने की देखें, क्योंकि वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसकी जो बच्चे के पिता की इनकम होती है वो 3.5 लाख से कम ही होनी चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। यदि जैसे आप कोई भी जिले में रहते हैं तो आपके उसी जिले में ही पेपर करा लिया जाएगा, ना कि कहीं दूसरे जिले में। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। ठीक है, और उसके बाद में परीक्षा की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 को निर्धारित है। ठीक है, स्टेप नंबर 7 है इसका कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे अगर कोई बच्चा ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, किसी वजह से उसका अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता है तो वो जनरल में माना जाएगा और उसको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 8 है। इसमें कहा गया यदि नेशनल स्कॉलर तो आपको NSP वाले पोर्टल पे जाकर के आपको क्या कराना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद में कुछ और है, जैसे कक्षा 7 में आपको 55% ये पहले ही बता चुके हैं। और उसके बाद में जो SC ST के बच्चे हैं उसके लिए 50% होने चाहिए। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको बता दें कि इसका जब पेपर होएगा तो पेपर इसका 2 में होता है, मैट और सेट में। मैट पे आपके लिए 90 क्वेश्चन और 90 मार्क्स। ठीक है, और सेट में 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको तैयारी कराई है और एनएमएस प्ले लिस्ट बनाई है। आप जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी के तौर पर देता रहूँगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और एनएमएस की अपनी करिए फुल तैयारी। सभी बच्चों को नमस्कार।